हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल 30 जून थी और उसमें मई का जो AIC पेन थोक मूल्य सूचकांक जो है वो आया और बढ़ करके आया। कल जो आया मई का वो आया 134.7। जब इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है और हम ये मान के चलते हैं जून में भी महंगाई कम नहीं हुई है, इतने से कम नहीं आएगा, तो आपका जो DA है वो हो जाएगा 46.08%। इसका मतलब 4% DA बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस बार 3% बढ़े, लेकिन अब लगभग कन्फर्म है कि जुलाई 2023 से जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो 4% के आसपास बढ़ेगा। बस इतनी सी जानकारी देनी थी। वैसे तो लोग इसमें बहुत बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे नमक मिर्च लगा करके, बस इतना ही देना था कि जो मई का AIC पेन आया है वो आया 134.7 और जून का भी यही मान लिया जाए। हम आशा करते हैं कि शायद ये जून में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टमाटर के भाव, सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा जून में हुए हैं, तो और बढ़ करके आएगा, तो 46% DA हो जाएगा, मतलब आगे नहीं होगा। और दिसंबर में ऊपर जो पीले में दे रखा ये था 42.37 और अब ये हो जाएगा 46.08%, यानी 46 का मतलब होता है 4% DA आपस में बढ़ जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आखिरकार मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बनाना चाहता था, लेकिन मतलब बहुत परेशान हो गए, लोगों के फ़ोन भी आने लग गए। कल 3 जुलाई 2023 को जंतर मंतर से एक कॉल आई है कि आप 10 से लेकर के 4 बजे तक कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर के रविवार को भूख हड़ताल करेंगे। और अब इस भूख हड़ताल का उद्देश्य तो क्या है, तो यही जाने। और ये नई किस्म की भूख हड़ताल होगी, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में या वर्ल्ड के इतिहास में इस प्रकार की भूख हड़ताल आज तक नहीं हुई है। यानी अब 10 बजे घर से निकलोगे, यानी 10 बजे से और 4 बजे तक आप कलेक्टर ऑफिस के जाओगे, जहां कलेक्टर ऑफिस बंद है वहां जाओगे, गेट देख के आओगे, उसके साथ बैठ के आ जाओगे, वहां आसपास पशु घूम रहे होंगे उनको दिखा के आ जाओगे, या हो सकता है कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया हो उसको कवर करने के लिए, और या फिर नहीं किया हुआ तो सबके पास मोबाइल है, वो डाल देंगे भाई हम यहाँ गए थे और हम भूख हड़ताल करके आ गए थे। जब इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चला, खास करके एक दो सिविलियन से पूछा भाई आपकी हड़ताल क्या है। मैं 10 से एक ऐसी हड़ताल होती है। मैंने भाई हमारे कुछ कलाकार हैं जंतर मंतर पर बैठे हैं, वो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी 4-5 कैटेगरी हैं। एक तो महाकलाकार है, एक कलाकार है, और कुछ गुप्त कलाकार हैं जो सलाह देते हैं इन सब चीज़ों के लिए। भगवान करे इनकी ये सारी सफलताएं हो जाएं। यार इनमें एक छूट जरूर मतलब चुपचाप से दे रखी है, 10 बजे से लेके 4 बजे तक, यानी तुम घर से आराम से चारपाई से जगो, चाय फाय पियो, खाना फाना खाओ और 10 बजे घर से चलो, क्योंकि भाई जो कलेक्टर ऑफिस है वो तो जिले में होगा, और जिले में कई लोगों से तो 50-50, 40-40 किलोमीटर दूर है, किसी 25 किलोमीटर दूर है, तो बस में बैठ के जाएंगे, अपने साधन से जाएंगे और आराम से मस्ती मारते हो जाओ और ये दिखाकर कहो हमने भूख हड़ताल, यानी भूख हड़ताल का भी इन लोगों ने मजाक बना दिया। और ये बहुत बड़ी कॉल है, भगवान करे इनकी बहुत बड़ी कॉल हो। एक कॉल तो इनकी 13 अप्रैल को बहुत बड़ी कॉल थी, उससे और कोई कॉल नहीं थी। फिर एक कॉल इनकी 30 अप्रैल को हो गई, और उसके बाद तहसील लेवल पर फिर की ऐसी बड़ी कॉल हुई, मैं नहीं समझता था कि उससे ज्यादा और कोई बड़ी कॉल होगी, क्योंकि SBA के उस पर ज्ञापन दिया था जो गलतियों से भरा हुआ था। अब ये बहुत बड़ी कॉल है, बहुत बड़ी कॉल है, बहुत बड़ी कॉल है। अब मैं तो इतनी बार कह भी नहीं सकता जितनी बताते हैं भाई बहुत बड़ी कॉल है। अब ये जो बहुत बड़ी कॉल है, मुझे पता नहीं संसद का जो घेरा होगा वो कौन सी कॉल होगी, अब उससे भी कोई बड़ी होगी क्या, हो सकता है। अब क्या है, अब रविवार को कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ करके भूख हड़ताल करना, तुम दिखाओगे किसको। अधिकतर हमने तो यही देखा है, जो हड़ताल का स्थान होता है लोग बैठते हैं उसी में से भूख हड़ताल बैठ जाए। जंतर मंतर पर हुआ था, और जंतर मंतर पर भी ये भूख हड़ताल करने वाले भूख हड़ताल पर बैठे थे। मुझे पता चला है, नाम नहीं बताऊंगा, रात को खाना खाते थे, सवेरे तुम भूख हड़ताल पर बैठते थे। तुम्हारी ये है हरकतें हैं, लेकिन ये भी नहीं बताऊंगा कौन खाता था और कौन नहीं खाता था। लेकिन जब अंदर से पता चला कि ये लोग इतने नौटंकीबाज हैं, इतने बड़े कलाकार हैं कि दिन में ये भूख हड़ताल का नाटक करते थे और रात में ये खाना खाते थे चुपके से,
ऑफिस बंद हैं सारे। अब भाई स्पेशल अरेंजमेंट इसके लिए हो सकता है, फोटो का हो, न्यूज़पेपर वालों को कर रखा हो और वो चारों ओर फैल जाए। लेकिन मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं इनकी भूख हड़ताल सफल हो, लोग घरों से बाहर निकले, बता करके आए भूख हड़तालें, और इसका असर पड़ना चाहिए। बहुत बड़ी कॉल है। और क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि इसके जो टॉपिक आ रहे हैं, जो हेडिंग आ रहे हैं, केंद्र सरकार की सांसें फूल चुकी हैं। ये 2 जुलाई की हड़ताल से केंद्र सरकार गड़बड़ा रही है बहुत जोर से। न्यूज एजेंसी आएंगी, उनके क्या नाम है, जो गुप्त एजेंसी आएंगी, वो जो क्या क्या रिपोर्ट देंगी और इनकी सारी मांगे हो जाएंगी। अरे यार, पहले ये बता दो तुम्हारी मांग क्या है। तुम आज तक ये नहीं बता पाए तुम्हारी मांग क्या है। क्यों इन कलाकारियों को खेल रहे हो? सुबह से लेके शाम तक नई नई कलाकारी ये मतलब वहां करते रहते हैं। अब इनकी भूख हड़ताल का मकसद क्या है भाई? आरोपी 2 की भी संगतियां तो नहीं है और भूतपूर्व सैनिकों का वेलफेयर भी नहीं है। अब मुझे पता नहीं इनका क्या। और वैसे केंद्र सरकार की सांसें फूल चुकी हैं। असली मकसद है इनका अपने गिरते हुए ग्राफ को, इनकी जो बेइज्जती हो रही है जंतर मंतर पर, ये कुछ भी नहीं कर पाए। भारत सरकार ने बुलाया तक नहीं इनको, उसको कवर करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए। इस प्रकार की ट्रिक ये सारे सीख चुके हैं। और इसमें ये जो छोटा कलाकार है, पहले से वो महाकलाकार समझते थे हम, जो वीडियो बनाते हैं श्रीमान जी, हम समझते छोटा कलाकार है, लेकिन इसका ये बड़ा कलाकार बाप आ गया, उसको आगे बताऊंगा मैं। ये गिरते हुए ग्राफ को संभालने के लिए अब ये, क्योंकि इनके जो पहली कॉल थी वो बेकार हो गई, संविधान बेकार हो गया, बाबा अंबेडकर बेकार हो गया, 75 साल का अन्याय 4 महीने में वो बेकार हो गया। अब ये आ गई बहुत बड़ी कॉल। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका भगवान करे, खूब निकले लोग घर से, तुम सफल हो जाओ, अच्छा है। कम से कम ये तो आए, लोगों में जगह हंसाई तो होगी कि भाई वहां कोई नहीं था देखने वाला और तुम घर से गए आराम से 10 बजे खा पी करके और 4 बजे तुम भूख हड़ताल करके आ गए। तुम इतने ईमानदार हो क्या? जंतर मंतर पर जब बैठते थे रात को खाना खाते थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि तो ईमानदारी से भूख हड़ताल करोगे। असली मकसद तो यह, और क्या है असली मकसद? एक तो यह हो गया, ध्यान हट जाएगा। और फिर असली मकसद है इनका 10 दिन तक लगातार इस पर यूट्यूब बनाना। ये यूट्यूब की जो कमाई है ना, ये 2 यूट्यूब, अभी तो और भी यूट्यूब पैदा हो गए वहां पर। असली मकसद इनका ही है। और उसके बाद यूट्यूब के लिए नया मसाला, संसद का घेराव। भाई किस बेवकूफ ने कहा तुमको संसद का घेराव करोगे? तुम संसद को तुम घेर लोगे? तुम में हिम्मत है इनकी? ये सारे पेंशनर लेते हुए लोग हैं, इनको फंसा दो। जैसे उसने राकेश टिकैत ने किसानों को फंसाया था, जो संसद का घेराव कराया था, संसद पर झगड़ा लगाया था, और जिन लोगों मुकदमा हो गए ना, थानों के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी सहायता भी नहीं कर रहे हैं लोग, इनको सबको फंसा दो, ले जाओ संसद में चढ़ाई कर दो। मतलब यूट्यूब बनाने के लिए तुम संसद का घेराव करोगे। मतलब तुमको कोई पुलिस कुछ करे तो तुम मतलब हीरो बनना चाहते हो, इसके लिए तुम संसद का घेराव करोगे। अरे संसद का घेराव करोगे यार, जितने भी हड़ताल होती हैं, जितने भी एजिटेशन होते हैं, स्ट्राइक होती है, उनका कोई मकसद होता है। तुम्हारा मकसद क्या है? किस मकसद के लिए कर रहे हो आप? तुम आज तक अपना ज्ञापन नहीं दे पाए जानबूझकर। यदि ज्ञापन सही देते तुमको सरकार बुलाती, तुम्हारी समस्याएं सुलझाती, लेकिन तुमको पता है कि इसको उलझा करके रखना है। क्यों? चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, उसके लिए तुम ये मतलब नाटकबाजी कर रहे हो। तुम बिल्कुल लोगों की नजरों से उतर चुके हो और उतर जाओगे। लोग जो है इतने बेवकूफ नहीं है, जो विश्वास कर लिया, धीरे धीरे सब लोग खिसकते जाएंगे। तुम चाहे कितनी ही बड़ी कॉल दे लो, मैं तुम्हारी कॉल का विरोध नहीं कर रहा, मैंने औरों से भी कहा है इनकी कॉल का विरोध नहीं करना भाई, बिल्कुल भी। इनको भगवान करे इनकी खूब सफल हो जाए, खूब लोग निकले घरों से, क्योंकि लोगों को तुमने बेवकूफ बना रखा है। और बेवकूफ किस्म के लोग ही तुम्हारी हड़ताल में बाहर निकलेंगे। उनको पता है 10 से 4 हड़ताल जो होती है, जब कलेक्टर ऑफिस नहीं खुला हुआ है तो कोई उसका मकसद नहीं है, लोग जग हंसाई और करेंगे। और कोई जाएगा पूछेगा मुझे चपरासी मिला, भैया क्यों आए हो तुम? तब भूख हड़ताल करने किस लिए आए हो? तो बता ही नहीं पाएंगे किस लिए आए हुए हैं। अच्छा, अब एक महाकलाकार और पैदा हो गया भाई जंतर मंतर, उसका नाम है कैप्टन लोकेंद्र सिंह। हम इनके बड़े फैन थे। हम वीडियो बनाने से पहले यदि मैं किसी का वीडियो देखूं या नहीं देखूं, कैप्टन लोकेंद्र सिंह का और क्या नाम है कैप्टन भदौरिया साहब का हम वीडियो जरूर देखते थे, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन होती थी। इन्होंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया, उसमें लिखा किसी को खुशी किसी को गम, और बहुत बड़ा फायदा। हमने सोचा भाई हो सकता है कोई लेटर निकला हो, कोई चीज लेकर के आए हो, अच्छी चीज तो लाते ही हैं। तो इन्होंने कहीं से 1 जून का लेटर देखा। उस जून के लेटर में पीसीडीए ने कहीं निकाला कि जो लोग
एक एडिशनल इंक्रीमेंट के लिए जो 30 जून को रिटायर होते हैं, 31 उसको दिसंबर को होते हैं और उनको 1 साल हो जाता है, इनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता, वो उन्हीं को मिलेगा जो कोर्ट में गए हुए हैं। अब ये तो मिलेगा तो उन्हीं को जो उनको पूरी साल हो जाती है। यदि किसी को जनवरी में मिला है इंक्रीमेंट तो उसको तो जून में मिलेगा नहीं, और जो किसी को जुलाई में मिला है तो उसको दिसंबर में नहीं मिलेगा। मतलब इसमें गिने को नहीं लोग होंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि उसको 90% से लेकर 95% लोगों को फायदा होगा, और ये उन्हीं को मिलेगा जो कोर्ट में गए हुए, सबको नहीं मिलेगा। अरे कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, फायदा उसी को मिलता है भैया जो कोर्ट में जाता है। इसको सब कोई जानता है, एक बच्चा भी जानता है। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नहीं गए हुए हैं, ये इंडिविजुअल गए हैं, इंडिविजुअल को ही फायदा मिलेगा, उनका बात सही है। लेकिन ये नहीं, इन्होंने इस प्रकार कहा उसको 90 से लेकर 95% लोगों को फायदा। तो भैया इन 2 महीनों में लोग रिटायर होते हैं क्या? जून में और इसमें, और मतलब और जो महीना जनवरी से लेकर के और क्या दूसरे महीने 10 महीने होते हैं उनमें रिटायर नहीं होते क्या? मुश्किल से 1% लोगों को असर नहीं डालने वाला, लेकिन इन्होंने 95 से के लिए 95%। अब इसको जोड़ना था जंतर मंतर से। बोलो यदि तुम लोग इकट्ठे नहीं होगे, घरों से नहीं निकलोगे, जंतर मंतर पर नहीं पहुंचोगे तो यही तुम्हारे साथ हाल होगा। यार ये इंक्रीमेंट का 30 जून का 31 दिसंबर का तुम्हारे जंतर मंतर से क्या लेना? फिर जंतर मंतर पर जो लोग जाते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, उनकी वीडियोग्राफी होती है, वो भारत सरकार के पास जाती है। क्या कहना चाह रहे हो यार? क्या दिमाग को गिरवी रख दिया है क्या? तुम सुप्रीम कोर्ट बन गए हो क्या? सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, जंतर मंतर पर तुम्हारी फोटोग्राफी हो रही है, उसका रिकॉर्ड होगा तो उसको फायदा मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। यानी ये कह रहे थे जंतर मंतर पर आओ, हमारे फंड कम हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा ललायत हैं, हम ज्यादा भूखे मर रहे हैं, और लोगों को गुमराह करने के लिए कहां से एक जजमेंट लेकर के आए। वाह भाई महाकलाकार जी, वाह। कई प्रकार के अब इन कलाकारों को जो लोग आपस जो कुछ कहते हैं ना, इनके आपस में जो कुछ लगती है, कोई इनको चंदा चोर कहता है, कोई इनको घोटालेबाज कहता है, पता नहीं किन किन नामों से। भाई मैं तो तुमसे नहीं कहूंगा, मैं तो हाथ जोड़ता हूं। हां, कलाकार शब्द काफी है, समझे? ये कलाकारी में सब आ जाते हैं। कलाकारी में अच्छे काम भी होते हैं, कलाकारी में बुरे काम भी होते हैं, कलाकारी में दगाबाजी भी होती है, कलाकारी में चंदा चोरी भी होती है, कलाकारी में सब कुछ होता है। तो कलाकार पैदा हो गए हैं और वो जंतर मंतर पर बैठे और नई नई कलाकारी डेली। और एक कलाकार तो आता है बहुत दिन से कलाकारी, लेकिन उसका भी बाप आ गया महाकलाकार, जो अभी नाम बताया मैंने। और कुछ है गुप्त कलाकार, वो चुपके से, मतलब कैसे भी करके फंड का हिसाब किताब नहीं देना पड़ा इन कलाकारों को आगे करके, इनके यूट्यूब को आगे करके, और लोगों को सुबह से लेकर शाम तक गुमराह कर रहे हैं। भगवान करे तुम्हारी 2 तारीख की जो कॉल है भूख हड़ताल की, वो सफल हो और हम पर दोष नहीं आए, क्योंकि इसमें वीडियो तो मैं पहले ही बना देता, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा और रिक्वेस्ट आ रहा था सारी में वीडियो बनाइए। भैया क्या वीडियो बनाऊं? मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं विश्व के इतिहास में इस प्रकार की हड़ताल कहीं हुई होगी। अब इस प्रकार की हड़ताल तो भैया कोई ऐसा ही लगता है कोई महामूर्ख कलाकार ही अरेंज कर सकता है, कोई विद्वान आदमी तो उसको कहेगा नहीं। फिर तो ऐसी भूख हड़ताल तो फिर जरूरत क्या पड़ रही है वहां जाने की? अपने घरों में रहो ना, गांव में बैठो, गांव के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, सुबह से बैठ जाओ, दिखाओ, वहां सबके पास फोन है कि भाई हम बैठे हो भूख हड़ताल पर, भेज दो कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? और ज्यादा सफल हो जाओगे। करेनी वे ये जो 2 जुलाई का ये जो महाकलाकारी है, ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का है, जिसके चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर हैं। इसका यूनाइटेड फ्रंट से कोई लेना देना नहीं है, वीर बहादुर सिंह जी से। और तीसरा फ्रंट जो पहलवान जी का बना हुआ, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दूसरे काम कर रहे हैं और सैनिकों के वेलफेयर वाले काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसे कामों से हमें कोई लेन देन नहीं है। हम क्या ना भूमिपुत्र सैनिकों को मतलब गफलत में नहीं डालेंगे, हम उनको गुमराह नहीं करेंगे, हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।